जानकारी के मुताबिक स्टेशन पर सिग्नल न मिलने की वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस को मेन लाइट पर जाने का सिग्नल था, लेकिन वह मेन लाइट पर जाने की बजाय लूप लाइट पर चली गई, जहां मालगाड़ी खड़ी थी। ओडिशा में हुई भयानक रेल हादसे की असली वजह सामने आ गई है। शुरुआती जांच रिपोर्ट के मुताबिक मामला पूरी तरह से मानव गलती से जुड़ा हुआ है। इसके मुताबिक सिग्नल देने में हुई चूक के चलते 261 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। बता दें कि शुक्रवार को ओडिशा के बालासोर में 3 ट्रेनों की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 261 लोगों की जान चली गई, वहीं बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक भानगा बाजार स्टेशन के पास शाम करीब 7 बजे हुआ यह हादसा भारतीय रेलवे इतिहास का अब तक का चौथा सबसे बड़ा भीषण हादसा है। शुरुआत रिपोर्ट के मुताबिक बहाना बाजार स्टेशन पर सिग्नल को लेकर मानव गलती इस हादसे की सबसे बड़ी वजह थी। घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद 4 वरिष्ठ रेल अधिकारियों ने हादसे को लेकर रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि गौर से निरीक्षण करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि 12,841 कोरोमंडल एक्सप्रेस को मेन लाइन के लिए सिग्नल दिया गया। हालांकि तुरंत बाद ही सिग्नल वापस ले लिया गया। कोरोमंडल एक्सप्रेस को मेन लाइन पर लाने का सिग्नल था, लेकिन वह मेन लाइन पर जाने की बजाय लूप लाइन पर चली गई। लूप लाइन पर पहले से मालगाड़ी खड़ी होने से हादसा हो गया। फिर ट्रेन पलटी तो दूसरे ट्रेन पर डिब्बे आ गिरे। बाद में इसी ट्रेन पर यशवंतपुर एक्सप्रेस आकर भिड़ गई। वरिष्ठ रेल अधिकारियों JN सुबिद, RK बनर्जी, RK पंजीरा और AK महंतू ने तैयार की गई यह रिपोर्ट वरिष्ठ रेल अधिकारियों JN सुबिद, RK बनर्जी, RK पंजीरा और AK महंतू ने तैयार की है। यह रिपोर्ट शनिवार को जमा की गई। ट्रेन स्टेशन पर ट्रेनों को पास कराने के लिए लूप लाइन होती है। भानगा बाजार स्टेशन पर 4 ट्रेनें हैं। बहाना बाजार स्टेशन पर 4 ट्रैक हैं। एक लूप ट्रैक पर मालगाड़ी खड़ी थी। 2 मुख्य लाइनों पर आमने सामने से 2 ट्रेनों को पास करना था। मेन लाइन अब से कोरोमंडल एक्सप्रेस गुजर रही थी। दूसरी तरफ डाउन लाइन से यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस जा रही थी। चूंकि दोनों ट्रेनों को एक ही स्टेशन पर रुकना नहीं था, इसलिए दोनों पूरी रफ्तार से गुजर रही थी। भानगा बाजार स्टेशन से गुजर रही कोरोमंडल एक्सप्रेस अचानक पटरी से उतर गई। पटरी से उतरी कोरोमंडल एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे मालगाड़ी से टकरा गए। इसी समय वहां की डाउन लाइट से यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस भी गुजर रही थी। ऐसे में इस ट्रेन के पीछे के डिब्बे पटरी से उतरी कोरोमंडल एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। एक पूर्व अधिकारी ने बताया कि स्टेशन मैनेजर के ऑफिस में रखे सिग्नल पैनल के मुताबिक मालगाड़ी को लूप लाइट में खड़ा किया गया था। ऐसे में इस बात की आशंका है कि मालगाड़ी के पीछे की कुछ बोगियां मेन लाइन पर रह गई हों और करीब 127 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही कोरोमंडल एक्सप्रेस इसकी चपेट में आ गई। जितना एफर्ट लगाया जाए उतना कम होता है। उन सभी परिवारों के साथ मेरी प्रार्थना है जिनके परिवार का मेंबर इस ट्रेजेडी में चले गए, और सभी जहां पर भी बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी, चाहे कटक में, भुवनेश्वर में, एम्स में, इधर कलकत्ता में, कहीं पर भी जो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटी होगी वो दी जाएगी। कंपेंसेशन का अमाउंट कल रात में रेलवे की तरफ से डिक्लेयर हो गया था। एक हाई लेवल कमेटी भी ऑलरेडी डिक्लेयर हो गई है जो कि इस पूरे एक्सीडेंट में इंक्वायरी करेगी। कमिश्नर रेल सेफ्टी को भी
बुलाया गया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे और इस प्रॉब्लम के, इस एक्सीडेंट के रूट कॉज में जाएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।